अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता रोज़ नवाज़ शरीफ ने मरी में अपने सेनेटर से गुफ्तगू की और हस्ब मामूल उनका वही पुराना रोना रोया उन्होंने उस गुफ्तगू में, और जैसे उनकी आदत है उन्होंने वही कुछ किया कि मुझे क्यों निकाला, मेरी हुकूमत को परवेज़ मुशर्रफ ने बाहर फेंका, मुझ पे केसेस बनाए, अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, मुल्क चल रहा था, तरक्की कर रहा था मुल्क, और फिर भी मुझे निकाल दिया गया। और वही वो मज़ीद कहते हैं कि मैं इमरान ख़ान के पास चल कर गया, जो वो हर तकरीर में उनका यही रोना है, और उनकी हर तकरीर तज़ादात से भरपूर होती है, जिसमें वो झूठ भी बोलते हैं और तज़ाद भी होता है, मासूम भी बनने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ उनका कहना ये था कि जंगला बस कहने वाले जंगला बस बनाकर अरबों रुपए खा गए। अब यहाँ उन्होंने झूठ बोला। अगर जंगला बस बनाने वाले अरबों रुपए खा गए तो आपने उन पर वो केस तो नहीं बनाया। अगर वो खा गए थे तो आपने जो उन पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए, उसमें आपने वो केस क्यों नहीं रखा? वो केस तो फिर जो है जेन्युइन केस था, आपने वो नहीं बनाया। और उसके अलावा आगे ये जाकर फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ कीना परवर नहीं है, वो इंतकाम पर उसका यकीन नहीं है, वो इंतकाम नहीं लेता। तो जनाब, ये जो 2 साल 2.5 साल से तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, सियासी मुखालिफिन के साथ हो रहा है, ये और क्या है? अभी कल ही तहरीक इंसाफ ने हाफिजाबाद में जो वर्कर कन्वेंशन किया, वहाँ उन पर केसेस हो गए। पंजाब में किसकी हुकूमत है? फेडरल में किसकी हुकूमत है? इमरान ख़ान पर ये 200 केसेस किसने बनाए? ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? फिर वो मज़ीद कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मेरी नज़र तुम्हारे एसी की तरफ गई नहीं है। इमरान ख़ान, तुम 2-2 एसी लगवा लो। अब इनको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है कि इमरान ख़ान के कमरे में कोई एसी नहीं है, मगर इमरान ख़ान ने ये कहते हैं कि आपने ये कहा था अमेरिका में कि मैं नवाज़ शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। तो इमरान ख़ान ने इसलिए कहा था कि आपका एसी लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था ना। आप जो इमरान ख़ान का कहाँ है, आपको नहीं पता? आप इतने भोले हैं नवाज़ शरीफ साहब। तो इतना वो है ना कि इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। तो ये इस तरह से फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ के मुतालिक मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। उनका कहना था कि मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन क्या वजह थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छी हुकूमत को बाहर फेंका। जनाब, अगर आपकी हुकूमत अच्छी होती तो आपको बाहर ना फेंका जाता, और आपकी हुकूमत अच्छी थी तो मुल्क इतना कर्जदार ना होता, क्योंकि 40 साल तो आप ही रहे हैं, आपकी हुकूमत रही है। और मज़ीद इन्होंने कहा कि बिजली सस्ती थी हमारे दौर में। ये IPPs किसने लगाए थे? IPPs आपने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का सत्यानाश करके रख दिया है। ये जो महंगी तरीन बिजली हम हासिल कर रहे हैं, ये आपके तोहफे हैं मियाँ साहब। अवाम सब जानती है, अवाम बाशऊर है, अवाम को सब पता है किसने क्या किया है अपने लिए और अवाम के लिए कौन क्या करके गया है। इसीलिए तो जो जेल में बैठा है उसकी अक्सरियत क्यों है, अवाम उसके पीछे क्यों है? इसलिए है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो अब उसमें वो मज़ीद कहते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि अवाम को थोड़ा सुख का सांस मिला है। कौन सा सुख का सांस मिला है? हमें तो याद नहीं है। जो अवाम की हालत है, जो महंगाई है, जो बिजली गैस के रेट्स हैं, जो अवाम बिलबिला रही है, आप ज़रा बाहर तो निकलें, आप जाके लोगों से पूछें तो सही मियाँ साहब कि क्या सुख का सांस मिला है। अभी गंदम का रेट कुछ 20-22% कम हुई है, वो भी इसलिए हुई है कि आपने 30
लाख टन गंदम पहले मंगवा ली गई। आपसे मुराद, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और उस निगरान हुकूमत में भी नून लीग के 4-5 लोग शामिल थे, और वही लोग कुछ अभी भी शामिल हैं, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर था। उन लोगों ने 30 लाख टन गंदम मंगवाई, और हमारी अपने मुल्क की जो गंदम है वो भी आ गई, तो गंदम वाफिर हो गई। जब एक चीज़ की वाफिर मिकदार मौजूद होती है तो उसका रेट कम होता है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। आप ये देख लीजिए कि कुछ दिनों के बाद फिर ये रेट कहाँ जाते हैं। अब ये अपने भाई को और बेटी की तारीफ करते हुए फरमा रहे हैं कि अवाम ने सुख का सांस लिया, शहबाज शरीफ को शाबाश दूंगा, और मरियम भी हर जगह पहुंच रही है, रोटी की कीमत कम की, शाबाशी की मुस्तहिक है। उनका कहना था कि मेहनत और लगन से काम करेंगे तो अल्लाह मेहनत ज़ाय नहीं करेगा। तो आपने 40 साल तक मेहनत नहीं की मियां साहब, आप 1980 से लेकर 2024 तक आपकी हुकूमत है किसी न किसी तरह से, तो आप अब भी जो है ना मेहनत करनी है आपने। मज़ीद कहते हैं कि मेहनत से काम करेंगे, अल्लाह मेहनत ज़ाय नहीं करेगा। शहबाज और मरियम नवाज़ इसी तरह काम करें तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो, मगर ऐसा दिख नहीं रहा। वो कहते हैं कि मरियम से कहूँगा पंजाब का पैसा गरीब आवाम पर लगे और बिजली सस्ती फराम की जाए। मियाँ साहब, वैसे आपकी पार्टी ने कहा था, मरियम नवाज़ ने, कि 300 यूनिट तक फ्री दिए जाएंगे सबको पंजाब में। किसको दिया है और रेट क्या चल रहा है बिजली का? ऐसे मियाँ साहब ना करें, सब कुछ सबको पता है। अब आप इसको भी चेंज करें, तकरीर भी अब ज़रा नई लाएं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी कि मियाँ वाली में 9 मई के मुकदमात में 80 से ज़ायद अफराद 60 अफराद को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। सॉरी, गलती से मैंने वो 80 कह दिया। 60 अफराद को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। चूँकि मियाँ वाली को दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा में लगती है, इनके केसेस सरगोदा में ज़ेर समाअत थे, तो कल सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस 60 अफराद को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। जो ये हुकूमत बार बार 9 मई के पीछे छुपती है, तो 9 मई का बयानिया बिल्कुल धड़ाम से ज़मीन बोस हो चुका है, और अदालतें हक और इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है, अदालत ने सबूतों की बुनियाद पर सज़ाएं देनी होती हैं। आपके पास सबूत कोई है नहीं, और आपने रट लगा रखी है 9 मई की, 9 मई की। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि ज़रताज गुल वज़ीर को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि ज़ैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर बना दिए गए हैं। ये तहरीक इंसाफ ने नौजवान क़यादत को सामने लाने का फ़ैसला कर लिया है। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर कर दी हैं, जिसमें इस्तदा की गई है कि इद्दत केस के जो पहले वाले जज साहब थे शाहरुख अर्जुमंद, उन्हें हुक्म दिया जाए कि वो महफूज शुदा फ़ैसले को सुनाएं। और लगता यही है कि वो फ़ैसला तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में था, इसीलिए उस फ़ैसले को सुनने से पहले ही ख़ाबर मानिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, जो उनका मज़मूम मकासद थे, जब उसमें उन्हें कामयाबी मिली, जब जज साहब ने ख़त लिख कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और कहा कि इस केस को कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उस पर ख़ाबर मानिका बहुत खुश थे और बाहर निकले तो उन्होंने खुशी के शादियाने बजाए और विक्ट्री का निशान बनाया कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो इससे वाज़े तौर पर ये लगता है
کہ انہیں یقین تھا کہ فیصلہ خاور مانیکا کے خلاف آئے گا۔ بہرحال یہ پٹیشن عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے دائر کر دی ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری پٹیشن بھی یہ دائر کی گئی ہے کہ ہماری عدت کے خلاف کیس جو ہے اس کی اپیل ہائی کورٹ اسلام آباد سنے، اور جب تک وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہائی دی جائے۔ اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے، ضمانت منظور ہو جاتی ہے خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی، تو عمران خان صاحب پر اس وقت تک اور کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی اس کیس سے فوراً جیل سے باہر آ سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے مذموم مقاصد جو اس کے ہیں خان صاحب کو مزید اندر رکھنے میں وہ کامیاب ہوتی ہے، یا عدالت اس کیس کا جلد فیصلہ کر کے خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو جیل سے باہر آنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔